वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी का कंप्रेशन एंड कंपेक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, इसमें मैं आप लोगों को टैबलेट सेक्शन पहले से पढ़ा चुकी हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर हम कैप्सूल्स पढ़ेंगे। कैप्सूल में दोनों हार्ड जेलेटिन भी एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल भी। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है तो हम इसको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले नंबर पे हम स्टार्ट नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड होगा, तो आप लोगों ने उसको वहीं से डाउनलोड करना है। कैप्सूल की डेफिनेशन देखते हैं। कैप्सूल क्या है? कैप्सूल की डेफिनेशन के अंदर 4 बातें हैं। ठीक है, पहली बात, कैप्सूल क्या है? एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है। दूसरे नंबर पे इसमें यूनिट डोज है ड्रग की। तीसरे नंबर पे इस ड्रग को इंक्लोज्ड किया हुआ है जेलेटिन के शेल के अंदर। एंड लास्ट पे इसको हमने होल को स्वॉलो करना होता है। यहाँ पे देखो 4 बातें हैं इसके अंदर। पहली बात कि हमारे पास सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, इसके अंदर यूनिट डोज है ड्रग की, इसको जेलेटिन के शेल के अंदर इंक्लोज्ड किया हुआ है। एंड चौथे नंबर पे इसको हमने होल को स्वॉलो करना होता है। 4 बातें। अच्छा, नेक्स्ट में हम डिफरेंस की बात करेंगे हार्ड जेलेटिन एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के अंदर। हार्ड जेलेटिन सॉफ्ट जेलेटिन के इधर एक एग्जाम्पल है, ये हमारे पास सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है और ये हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है। यहाँ पे देखने से पता चल रहा है ये 1 पीस है और ये 2 पीस है। लाइक एक इसकी बॉडी है, एक इसकी कैप है, और ये क्या है? 1 पीस है। एंड बाकी जो इसके डिफरेंसेस हैं वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी और इधर से दिखा दूंगी अगर दिखाने वाले हुए। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम इसके डिफरेंस से। हार्ड जेलेटिन और सॉफ्ट जेलेटिन के अंदर डिफरेंस क्या है? इसके अंदर जो पहला डिफरेंस है वो आता है बच्चों इसकी कंपोजिशन के अंदर। ठीक है, इसका पहला डिफरेंस क्या है? इसकी कंपोजिशन के अंदर आता है। जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है? मेन जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, दोनों में जेलेटिन तो होगा। तो इसमें क्या होता है? पहले नंबर पे इसमें जेलेटिन प्लस वाटर, कलरेंट, ओपेसिफायर्स, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, सॉफ्ट जेलेटिन के अंदर भी यही होता है, जेलेटिन होगा, बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लास्टिसाइजर्स। जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं ना, वो आपकी कैप्सूल्स की जो शेल है उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इसी वजह से तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स क्या होती हैं? फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे इसके स्ट्रक्चर की बात करो, मैंने अभी दिखाया था, तो ये क्या थे? 1 पीस थे। एंड सेकेंड नंबर पे ये 2 पीस होते हैं, इसमें एक बॉडी होती है और एक कैप होती है, जबकि ये क्या होते हैं? 1 पीस होते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे इसके हमने शेप की बात करनी है। जितने भी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं वो सारे सिलेंड्रिकल होते हैं, जबकि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हमारे पास सारे, इसमें कुछ ओवल होते हैं, कुछ ऑब्लोंग होते हैं, या फिर कुछ हमारे पास राउंड भी हो सकते हैं। डिफरेंट शेप्स होती हैं इनकी। शेप के बाद हम इसके मॉइस्चर कंटेंट की बात करते हैं। इसमें जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उसमें मॉइस्चर कम होता है, 12 से 15% तक मॉइस्चर होता है, जबकि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 50% तक मॉइस्चर होता है। अगर तो मॉइस्चर यहाँ पे है तो हमें इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ते हैं, ऐसा ही है ना? क्योंकि इसमें मॉइस्चर कम है तो हम इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते, जबकि सॉफ्ट जेलेटिन शेल के अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं कैप्सूल्स के अंदर। अच्छा, प्रिजर्वेटिव्स के बाद इसमें जो फिलिंग मटेरियल है वो उसकी बताओ, वो क्या होता है? जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं ना, उसमें बच्चों हमारे पास पाउडर्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, या फिर हमारे पास पैलेट्स होती हैं। ठीक है, या फिर पैलेट्स को क्या करते हैं? हम इसमें फिल कर देते हैं। जबकि बच्चों जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उसमें ऑयल्स होती हैं, पेस्ट होती हैं, सेमी सॉलिड्स होती हैं, इसी तरह की चीज़ें होती हैं, लिक्विड्स होती हैं। ठीक है, ये चीज़ होती हैं। नेक्स्ट पे इनका फिलिंग मेथड है, वो भी हमने डिटेल में वैसे आगे पढ़ना है, अभी डिफरेंस के तौर पे आपको बताती हूँ। इसको हम क्या करते हैं? मैनुअली या फिर ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं? हम इसको फिल करवा सकते हैं। जबकि इनके लिए हमारे पास जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उसके लिए एक प्लेट प्रोसेस है, या रोटरी डाई प्रोसेस है, या फिर हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस है, या फिर इसके लिए एक्वाजेल प्रोसेस है, जिसके ज़रिए से हम इसको सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स को फिल करते हैं। डन। उसके बाद हम इसके यूज़ की बात करते हैं। जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं ना बच्चों, उसको हम इस्तेमाल करते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए, लाइक सॉलिड मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसको हम पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स को क्लोज करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इसको हम लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब लास्ट में इसकी एग्जांपल आप बता देना। एग्जांपल आप बताओ, जैसे कि हमारे पास डेली लाइफ के अंदर हमारे पास हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ओमेप्राजोल के कोई भी कैप्सूल्स की बात कर लो। सॉफ्ट जेलेटिन मोस्टली हमने विटामिन ई के कैप्सूल्स हो गए, या फिर कोल्ड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स हो गए, ये सारे क्या हैं?
सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया है, हमने क्या पढ़ा, हार्ड जेलेटिन एंड सॉफ्ट जेलेटिन के दरमियान में डिफरेंस पढ़ लिया, ठीक है। सारा कुछ नोट्स में मेंशन है, बस आप लोग वहाँ से पढ़ना है आपने। नेक्स्ट पे बात करते हैं बच्चों, अभी ना सिर्फ हम इस वीडियो के अंदर, बल्कि हमने पढ़ना तो सारा है, अच्छा अभी हम देखते हैं सिर्फ इस शेल के बारे में, ठीक है। अब हार्ड जेलेटिन और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स को पढ़ने से पहले हमने इस शेल के बारे में पढ़ना है। इस शेल की कंपोजिशन क्या है, ये मटेरियल क्या है, इसको कहाँ से और कैसे बनाया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। शेल की मटेरियल एंड कंपोजिशन, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लियो, एंड कंपोजिशन। जैसा कि बच्चों मैंने अभी बताया था कि जो शेल का मटेरियल है ना, शेल के अंदर, शेल हमारे पास किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, जेलेटिन से, यही बताया था ना। ट्रेडिशनली हम जेलेटिन यूज़ कर रहे थे, बट आजकल सेलुलोज को भी इस्तेमाल किया जा रहा है शेल बनवाने के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इस शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जेलेटिन हो, ऐसा थोड़ी ना होगा, इसके अंदर और चीज़ें भी होंगी, तो हमने शेल की कंपोजिशन बतानी है। अब इसकी कंपोजिशन की अगर मैं बात करती हूँ, एक तो सबसे पहले नंबर पे बच्चों इसमें जेलेटिन होता है, वो तो हमें पता है। सेकेंड नंबर पे इसमें क्या होते हैं, प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, मोस्टली किसमें, सॉफ्ट जेलेटिन में प्लास्टिसाइजर्स होते हैं जो कि इस शेल को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इसकी एग्जांपल की अगर बात करो तो वो ग्लिसरीन आ जाता है या सोर्बिटोल आ जाता है। थर्ड नंबर पे इसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं मॉइस्चर या वाटर प्रेजेंट होता है जो कि जेलेटिन को डिसॉल्व करवाता है। एंड फोर्थ नंबर पे अगर तो वाटर है तो हमें इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ते हैं। प्रिजर्वेटिव की एग्जांपल हमने बहुत बड़ी पढ़ ली है, पैराबेन्स आ गया, मिथाइल या प्रोपाइल पैराबेन्स, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स के बाद नेक्स्ट पे हमने इसमें ऐड करने हैं क्या, कलरेंट्स, ठीक है। कलरेंट्स के बाद ओपेसिफायर्स। अच्छा बच्चों, जो ओपेसिफायर्स होते हैं वो दो काम करते हैं, एक तो इसको ओपेक बना देते हैं शेल को, एंड सेकेंड नंबर पे इसको प्रोटेक्ट करते हैं लाइट से, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द लाइट। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज द टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ओपेसिफायर्स के बाद हम इसमें फ्लेवरेंट्स ऐड करते हैं, फ्लेवरेंट जैसे कि वनीलिन हो गया जो कि इसका क्या करता है, टेस्ट मास्क कर देता है। इसके अलावा हमने शुगर ऐड करनी होती है लास्ट पे, और फ्यूमेरिक एसिड ऐड किया जाता है। फ्यूमेरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है टैनिंग ऑफ जेलेटिन, जेलेटिन की टैनिंग को प्रिवेंट करता है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस शेल का इंग्रेडिएंट है वो क्या है, जेलेटिन है। अब जेलेटिन किधर से आ रहा है, हम जेलेटिन बना कैसे रहे हैं, ये सारा कुछ पढ़ना है हमने, और पेपर में भी पूछा गया है, तो आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना। बिल्कुल एक कहानी की तरह आप लोग इसको कहानी की तरह सुनना, और पढ़ना भी आपने वैसे किया, ठीक है। हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जेलेटिन की मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा बच्चों, जो जेलेटिन होता है ना वो बनता किससे है, जेलेटिन बन रहा है कोलेजन से। जेलेटिन किससे बनता है, कोलेजन से बनता है। कोलेजन क्या है, हमारे पास एक प्रोटीन है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्किन के अंदर प्रेजेंट होती है, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज बोन्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमने किन किन को लेना है, एक तो ड्राई बोन ली, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमने काफ स्किन लेनी है, या फिर हम कोई पोर्क स्किन लेते हैं जिससे हमने क्या बनानी है, जेलेटिन बनानी है। समझ आ गई इस बात की। अब इसकी हेडिंग आप दो रॉ मटेरियल की, ये क्या है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल आ गया। अब नेक्स्ट पे हमने क्या करना है, इनका प्री ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि हमने कोलेजन से जेलेटिन बनाना है ना, और हमने बनाना क्या है, जेलेटिन। जेलेटिन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जेलेटिन हमारे कैप्सूल के शेल में इस्तेमाल हो रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ठीक है। अब हमने इनका क्या करना है, प्री ट्रीटमेंट करना है। बच्चों प्री ट्रीटमेंट के अंदर ना सबसे पहले हम देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर तो मेरे पास ड्राई बोन है, हमने ड्राई बोन को सबसे पहले ट्रीट करवाना है 5% HCl के साथ, ठीक है। कितने टाइम के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए, रुको 10 से 15 मिनट नहीं, 10 से 15 डेज के लिए। जब हमने इसको करवाया तो इसमें क्या होता है, इसने कैल्शियम को रिमूव कर देना है इन द फॉर्म ऑफ डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। जब हमने ड्राई बोन्स को HCl के साथ ट्रीट करवाया, इसने कैल्शियम को रिमूव करना है इन द फॉर्म ऑफ डाई कैल्शियम फॉस्फेट। अब जब कैल्शियम रिमूव हो जाएगा, फिर हमने इसको ट्रीट करवाना है 10% लाइम के साथ,
कितने टाइम के लिए? 4 से 8 वीक्स के लिए। ठीक है, जब 4 से 8 वीक्स के लिए हम ट्रीट करवाते हैं तो इसने क्या करना है, इसने कोलेजन को लूज कर देना है। जो कोलेजन फाइबर्स है ना बोन्स के अंदर, उसको क्या कर देना है, लूज कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसको वाटर से वॉश करना है एंड वॉश करने के बाद हमने लास्ट पे इसकी पीएच को न्यूट्रलाइज कर देना है। ठीक है, ये हमारा सारा क्या है, प्री ट्रीटमेंट फॉर द ड्राई बोन्स। नेक्स्ट पे आती है काफ स्किन। बच्चों सिर्फ प्री ट्रीटमेंट डिफरेंट है, बाकी आगे बहुत आसान है। ठीक है, काफ स्किन के अंदर आपने क्या करना है, पहले तो इस स्किन को अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि इसकी इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएं। जब इसकी इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगे तो आपने इसको 10% लाइम के साथ ट्रीट करवाना है फॉर द 6 से 12 वीक्स तक के लिए। जब आप इतने टाइम के लिए इसको काफ स्किन को ट्रीट करवाते हो तो इसने भी क्या करना है, कोलेजन को, हमारे पास जो कोलेजन फाइबर्स हैं उसको लूज करवा देना है। जब कोलेजन फाइबर्स लूज हो जाते हैं तो दोबारा से आपने इसको वॉश करना है। क्यों वॉश करना है? ताकि जो लाइम अगर रह गया है तो वो रिमूव हो जाए। और वॉश भी इसको कितनी देर के लिए करना है, 10 से 30 आवर्स के लिए, 10 से 30 घंटों के लिए हमने इसको वॉश करना है। ठीक है, अब लास्ट पे हमारे पास आती है पोर्क स्किन। पोर्क स्किन को भी पहले आपने वॉश किया। वॉश क्यों करना? ताकि इसकी इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाए। इम्प्योरिटीज रिमूव हो गई हैं तो आपने इसको 5% HCl के साथ ट्रीट करवाया। कितने टाइम के लिए? जितना टाइम ये था ना वही टाइम, 10 से 30 आवर्स के लिए आपने इसको ट्रीट करवाया ताकि हमारे पास क्या हो जाए, कोलेजन रिमूव हो जाए। एंड देन लास्ट पे हमने इसको दोबारा से वॉश करवाना है वाटर के साथ। ठीक है, अब ये सारा क्या है हमारे पास प्री ट्रीटमेंट। बच्चों नेक्स्ट भी जो प्री ट्रीटमेंट के बाद है ना, ये सारा हमारे पास आता है फाइनल ट्रीटमेंट के लिए, या फिर हम यहाँ पे तीसरी हेडिंग देते हैं एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग करनी है इसकी। अब जो हमारे पास कोलेजन आ गया ना, जो कोलेजन लूज हो चुका था, अब उसकी हमने करवानी है हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन। जब बच्चों हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन होती है तो उसने क्या करना है, जो कोलेजन को कन्वर्ट करवा देना है सोलुबल जेलेटिन के अंदर। नजर नहीं आ रहा ना, इसने क्या करवाना है, सोलुबल जेलेटिन के अंदर कन्वर्ट करवा देना है। अब हमारे पास क्या आ गया, सोलुबल जेलेटिन आ गया। इस सोलुबल जेलेटिन की हमने क्या करवानी है, फिल्ट्रेशन करवा देनी है। जब मैं इसकी फिल्ट्रेशन करवाऊंगी तो हमारे पास क्या होगा, जेलेटिन आ जाएगा। अभी ऐसे जेलेटिन, उसकी मैंने क्या करनी है, सॉलिडिफिकेशन करवा देनी है। जब मैं इसकी सॉलिडिफिकेशन करवाती हूँ तो इसने जेलेटिन जो हमारे पास आया है ना, उसको इसने क्या करना है, जेल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवा देना। बच्चों एक स्टेप स्किप हो गया हमारा। फिल्ट्रेशन के बाद हमने इसकी करवानी है वैक्यूम कंसंट्रेशन। वैक्यूम कंसंट्रेशन करवानी है। अगर तो कोई वाटर रह गया है उसको भी रिमूव करवा दें। फिर इसकी करवानी है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो जेल्स के अंदर जेलेटिन क्या बना देगा, जेल बना देगा। फिर लास्ट पे हमने इसकी करवानी है एयर ड्राइंग। एयर ड्राइंग क्या करते हैं, अगर इसके अंदर फर्दर कोई मॉइस्चर रह गया वो उसको भी रिमूव करवा दे। एंड लास्ट पे हमारे पास हमने इसकी मिलिंग करवा देनी है ताकि हमारे पास इसके क्या बन जाए, फ्लेक्स या पाउडर बन जाए जेलेटिन का। ये जो जेलेटिन यहाँ पे आता है ना, इसको हम यूएसपी ग्रेडेड जेलेटिन कहते हैं। यूएसपी ग्रेडेड जेलेटिन कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्या बताया, जेलेटिन की मैन्युफैक्चरिंग, कि हम किस तरह से जेलेटिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट में आप लोगों ने यहाँ से ही बताती हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है, रॉ मटेरियल लेना है। अब जेलेटिन कहाँ से आ रहा है हमारे पास, ड्राई बोन से, काफ की स्किन से या पोर्क की स्किन से। इन रॉ मटेरियल का आपने पहले करना है प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट में आप ड्राई बोन का अलग से प्री ट्रीटमेंट करोगे, काफ स्किन का अलग से एंड पोर्क स्किन का अलग से। प्री ट्रीटमेंट करने के बाद लास्ट पे आपने इसकी एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग करनी है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो कोलेजन आ गया है, उस कोलेजन को हमने हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन की तो वो कन्वर्ट हो गया वाटर सोलुबल जेलेटिन के अंदर। फिर हमने वाटर सोलुबल जेलेटिन की फिल्ट्रेशन की, उसकी वैक्यूम कंसंट्रेशन की, फिर सॉलिडिफिकेशन की और लास्ट पे एयर ड्राइंग करते हैं ताकि अगर कोई मॉइस्चर रह गया वो भी रिमूव हो जाए। लास्ट पे हम इसकी मिलिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यूएसपी ग्रेडेड जेलेटिन आ जाता है। बच्चों जेलेटिन ना दो तरह का होता है। जेलेटिन दो तरह का होता है, एक टाइप ए जेलेटिन होगा एंड दूसरे नंबर पे टाइप बी जेलेटिन।
एक मिनट, जो लाइट कम है तो इसका मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि समझ आ जाए। ठीक है, टाइप ए जेलेटिन एंड टाइप बी जेलेटिन, मार्कर थोड़ा डार्क ले लेती हूँ। ठीक है, अच्छा जो टाइप ए जेलेटिन है वो हमारे पास आती है किससे, पोर्क स्किन से, जबकि टाइप बी जेलेटिन हमारे पास आती है काफ स्किन से या फिर बोन से, पहली बात। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हमने इसको ऑब्टेन करना है एसिड ट्रीटमेंट से, जबकि हम इसको अल्कली या लाइम के ट्रीटमेंट से लेते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड थर्ड नंबर पे अगर तो हम इसको एसिड से बनवा रहे हैं तो मतलब ये क्या होता है कि फ़ौरन बन जाती है, इजी टू मैन्युफैक्चर। क्या होता है, इसको बनवाना बहुत आसान है, इमीडिएटली बन जाती है और ये बहुत टाइम टेकिंग होती है। अगर तो ये बहुत जल्दी बन जाती है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास चीप है, वो जल्दी बन जाती है, चीप है, और ये क्या होती है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, अच्छा पांचवें नंबर पे हमारे पास क्या होता है कि ये इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर या फिर हम इसकी जो नेचर कहेंगे ये थोड़ा सॉफ्ट होता है और ये हमारे पास हार्ड होता है। डेट्स वाई हम इसको सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको टाइप बी जेलेटिन को हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में बच्चों आपने इसकी पीएच के बारे में बताना है। जो इसकी पीएच होती है टाइप ए जेलेटिन की पीएच अप्रॉक्सीमेटली 9 होती है और इसकी पीएच होती है वो 5 होती है। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा था कि इनकी अच्छी कंपोजिशन के लिए हम टाइप ए को टाइप बी के साथ ब्लेंड करके इस्तेमाल करते हैं और टाइप बी को टाइप ए के साथ ब्लेंड करके इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो चुका है सारा कैप्सूल्स के शेल के बारे में जो हमने पढ़ना था। हमने बताया कि कैप्सूल के जो शेल का मटेरियल है वो कौन सा है, लाइक हम इसके लिए जेलेटिन इस्तेमाल कर रहे थे, पहली बात। दूसरे नंबर पे हमने इसकी और सिर्फ जेलेटिन तो नहीं है ना, इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, उसके बारे में पढ़ लिया। थर्ड नंबर पे हमने बताया कि हम जेलेटिन बना कैसे रहे हैं वो भी हमने पढ़ लिया। जेलेटिन का मैन्युफैक्चरिंग पूरा प्रोसेस पढ़ लिया। जेलेटिन 2 तरह का होता है, टाइप ए जेलेटिन एंड टाइप बी जेलेटिन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को हार्ड जेलेटिन और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स पढ़ा दूंगी। होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।